गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी। प्रणाम है इस कालखंड की प्रथम शिवशिष्या दीदी नीलमानंद। विषहरी स्थान के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के बारे में बातचीत करने के लिए उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मंच गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान शिव का मंच। इस मंच से कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई संत, कोई महात्मा नहीं बोलता है। इस मंच से बोलते हैं शिव के शिष्य। शिव के शिष्य कौन? शिव जिनको कहा गया है कि वो गुरुओं के गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप, बड़े भाग मानुष तन पावा। नहीं लिखा गया है कि बड़े भाग बंदर तन पावा, बिलाई तन पावा, गधा तन पावा। आपको मनुष्य का शरीर मिला है। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर में आने के लिए। तो आप में और जानवर में क्या फर्क है? एक नाली का कीड़ा भी बच्चा पैदा करता है, खाता है, पीता है, ब्याह करता है, मर जाता है। तो क्या हम भी इसी के लिए पैदा हुए, इसी के लिए देवता तरसते हैं? नहीं, ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से आप किसी की सेवा कर सकते हैं, आप किसी को राह दिखा सकते हैं, आप शिव बन सकते हैं। इस मानव शरीर से सबसे सुंदर काम क्या है? इस मानव शरीर से सबसे बढ़िया काम क्या है? मालूम है किसी को? कुछ नहीं मालूम। अब महादेव के चेला है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया, आपकी किताब में लिखा है। इतना देर से सुन रहे थे, किसी ने नहीं कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या कहा, क्या करने के लिए कहा, क्यों कहा। उन्होंने कहा कि किताब पढ़ो, कोई नहीं बोला। एगो रामनारायण जी बताए आपको थोड़ा सा। वो शिवरात्रि कौन सी है, नवरात्रि में पढ़िए, रोज पढ़ना है। साहब ने बताया, नंबर 1, इस मानव शरीर से आपका बोली देख के, आपका व्यवहार से, आपके चरित्र से, आपके चाल चलन से अगर कोई 2 कदम शिव की ओर चलता है तो इससे बढ़िया यज्ञ, इससे बढ़िया दान, इससे बढ़िया तप नहीं है। आपके बोली से, आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से अगर कोई शिव की ओर 2 कदम चलता है तो इससे बढ़िया काम नहीं होगा। आपको कोई गाली देगा, एगो गाली देगा तो फाड़ा कस के उसको 1000 गाली दीजिएगा ना। हमरा के गाली दे रहे हो, हमरा के 1000 गाली दीजिएगा। लेकिन महादेव का चेला क्या कहेगा? हे महादेव, इसका भला कर। आपको कोई धोखा देगा, आपको के साथ विश्वासघात करेगा, आपका पैसा ले लेगा, भाई आपका जमीन दखल कर लेगा, कुछो करेगा, महादेव का चेला कहेगा हे महादेव, इसका भला करो। काहे? सीधा उत्तर है, सब कोई आप जानते हैं। हम आधा बोलेंगे, आधा आप लोगों के मुंह से सुनेंगे। देखिए हम बोलते हैं, पक्का बोले? बोलियो नहीं रहा है कि बोलिए। सबके मुंह में हाँ दही जमल है। बोल रहे हैं, कर भला तो हाय। देखो सब जाने चाहिए।
तो क्या भला करेंगे, क्या भला करेंगे? रोज आप 10 गो रोटी बना के बांटिएगा, नहीं पार लगेगा। रोज 1 रुपया रोज मुफ्त में लोग को दीजिएगा, नहीं पार लगेगा है। लेकिन जो भेटाएगा उसको कहिएगा ना, हे दीदी हो, दादा हो, चाचा हो, नाना, हे शिव हमर गुरु हथिन, अपने मान के तनी देखिए ना, बड़ा निमन गुरु है। खर्चा लगता है कि ना? कहूँ बैठबा है, दूगो बुढ़वा बैठते तो की कहियो, पेट काट काट के बेटवा के पढ़लिए लिखलिए, बियाहो कर दिलिए, आ बियाह कर दिलिए तो अपना पत्नी के लेके दिल्ली चल गए। अब हम बूढ़ आदमी, अब बताओ तब हम कहाँ से खाए? ये न बतियाई साहब कहलखिन रे गप न करना है तो जप छोड़ो, ये माला लेकर के नमः शिवाय नमः, आगे बेबी अरे दूध गिर बे, नमः शिवाय नमस्कार, अरे जा जा जा, सब बकरिया खा गए, सब बकरिया धान खा गए, नमः शिवाय नमः शिवाय। जाने छो दीदी, जाले हम 108 बेर नमः शिवाय न करे ना, अन्न पानी न खाई ले। अब बजे थे 12 बजे मुँह धोता, ये बुढ़िया सब बैठा लगा, बुढ़ी माता लोग माफ करते, 12 बजे मुँह धोता, ओकरा बाद माला लेके बैठता, आ ये नौटंकी करता, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आ टकैत रहता कि बकरिया ना खाई थे, प्रणाम करे बैठले है, प्रणाम ना करो महादेव को। ओकरा बाद में खा पी करके ढोए ढोए की बोलो तो गैस हो गया है। देखो टाइम खाएगा तो गैस नहीं होगा। घर में पुतों से झगड़ा, बेटा से झगड़ा, पति से झगड़ा, क्या पूजा है? साहब ने कहा पूजा का माने प्रेम, प्रेम में आदमी देता है, प्रेम में आप, प्रेम है आपको, आपका नाती अगर गिलास फोड़ दिया ठीक तो दूसरा आ जाते, कोनो बात नहीं। आ नौकरवा अगर तोड़ लेके तो तनख्वाह काट ले। सही है कि गलत है? है ओकरो अंदर वह महादेव है जो तोर नौकर बनल। आता से तो विद्यापति, विद्यापति के यहाँ महादेव नौकर बन के रहे थे। आपके यहाँ भी आके सकते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। चलिए, कर भला तो याद रहे, क्या भला करिएगा? ईमानदारी से लोगों को शिव शिष्य बनाएंगे। कुछ लोग ईमानदारी भूल गया है, 2000 रुपया देव तो तोरा यहाँ भजन गब बोला, आ साड़ी उड़ी तो देवे करबो, साया तो रहबे करते, ब्लाउज तो रहबे करते, आ कुछ फल फलहरी रहबे करते, ले छै कि ना? तो पद के लिए, पैसा के लिए, सम्मान के लिए, सुविधा के लिए आप चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा आपको दिला देगा। जहां जाइएगा आपको फुर्सत नहीं है। जब भजन गावे वाला जो है ना, ओकरा फुर्सत ना है। कहबे जो दीदी हमरा यहाँ, तो बउआ हम तन देखबे, डायरी देखबे, डायरी में 1 हफ्ता का बुकिंग है। एगो और बिजनेस कैले हो, बाजा खरीद ले हो, ओकरा कहे जब हो तो वो कहते जो हमारे तो बुक है 1 हफ्ता के लिए, आज हियाँ जाए के है, दोपहर में हुआ जाए के, परसों पैसा कमाने का। ये शिव चर्चा पैसा कमाने का रास्ता मत बनाइए। पैसा मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, आपको सुविधा मिल जाएगा, बेटा को नौकरी मिल जाएगा, बेटी का ब्याह हो जाएगा, पक्का का घर बन जाएगा, 4 पहिया गाड़ी हो जाएगा, लेकिन महादेव नहीं मिलेगा। और जब महादेव नहीं मिला तो क्या मिला? क्या कि जो आपको मिला है, आज मिला है, कल चला जाएगा। आज हम बोल रहे हैं, कल ये शरीर मेरा काम नहीं करेगा। मर जाएंगे तो बेटवे कहेगा, पत्नी कहेगी जल्दी से ले जाना, तो लाश महके लगता। न हमारा बाबूजी मर गए, दादा मर गए, न जमीन लेके गए, न उनके साथ दादी मरी, न मेरी माँ मरी, न मेरा बेटा मर गया, हम उसके साथ नहीं मरे। हम भी मरेंगे, कोई मेरे साथ नहीं मरेगा, लेकिन एक है जो मेरे साथ है और मरने के बाद भी रहेगा। वो कौन है? महादेव है। लेकिन महादेव है
लेकिन मेरा नहीं है। महादेव है लेकिन मेरा नहीं है। किसने कहा? साहब ने कहा कि जो सबका है वो किसी का नहीं है। ये सड़क सबका है, इसलिए अगर सड़क में गड्ढा हो गया है, कोई आकर के गड्ढा नहीं भरेगा, कोई नहीं भरेगा। आपके घर में अगर हो गया दीवार क्रैक कर गया तो आप उसको ठीक कराइएगा। क्या है कि हमारा घर है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए साहब ने क्या बताया? साहब का सबसे बड़ा देन इस धरती पर, जिसके लिए धरती सदा ऋणी रहेगी, क्या दिया उन्होंने? जगत गुरु शिव को अपना गुरु कैसे बनाया जाए। वो सबका है लेकिन आपका नहीं है, तो अपना बनाना होगा। कैसे बनाया जाएगा? कहानी साहब ने बताया, समझ में आ जाए तो ठीक। अंबाला हरियाणा जिला का एक शहर, अंग्रेज के जमाने का एक नंबरदार, अंग्रेज के जैसा हैट लगाता था, टाई लगाता था, पैंट शर्ट पहनता था। गांव में गया किसी काम से, लौटने में शाम हो गई। पहाड़ी नदी, दिन में पानी बरस गया, नदी की धार बहुत तेज हो गई। अगर उसमें कोई जाना चाहेगा तो बह जाएगा, तो इतना तेज धार। छटपट छटपट कर रहा था तो देखा एगो बूढ़ा आदमी खड़ा है। क्या उसको प्रणाम किया। बुढ़वा कहा क्या बात है, बड़ा बेचैन नजर आ रहे हो? कहा कि जी हमको देर हो गया, जाना है, नदी में पानी बढ़ा हुआ है, कैसे जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। कहा कि ठीक है, दोनों हाथ आगे करो। दोनों हाथ अंजुली आगे कर दिया। वो झुक करके नीचे से गीली मिट्टी या बालू उठाया, एगो हाथ पर लिख दिया सी, एगो हाथ पर लिख दिया वो। कहा इसी को देखते हुए नदी पार कर जा। चला, डरते डरते नदी के पानी पर पांव रखा तो देखा कि पानी में उसका पैर डूबा नहीं। तो हिम्मत बढ़ा, धीरे 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 आधा नदी पार कर गया चलते चलते पानी पर। तब उसका, ध्यान से सुनिए, समझिए दिमाग में, अगर ये समझ में आ गया तो जिंदगी तर जाएगा। अचानक उसके मन में विचार आ गया। अभी तक वो हाथ देख रहा था, शिव 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 शिव। आज के बाद दिमाग में आया, कौन शिव? उहे ना ये हमारा गांव के मंदिर एगो है शिव जी के, ओकरे यहाँ जाए छे, हमर माए जाए छे, बाबूजी जाए छथिन, गांव के लोग जाए छे। आखिर पानी में डूबने लगा, चिल्लाया, पानी में डूबने लगा तो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो साधुआ जो खड़ा था, जो हाथ पर शिव लिखा था, वो चिल्ला के कहा अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को पकड़। अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को पकड़। क्या माने हुआ? मेरा शिव मेरा है और तुम्हारा शिव सबका है। गांव भर का लोग आता है उसको पूजा करने के लिए, तो तुम्हारा पूजा, तुम्हारा शिव बहुतों का शिव है, लेकिन मेरा शिव सिर्फ और सिर्फ मेरा है।